पर हनुमान जी स्वयं प्रकट हुए हैं। ईटमा हम ग्राम में पहुंचे हैं। ये मन बहुत कर रहा है कि चित्रकूट सरकार, कामतानाथ सरकार का आशीर्वाद लेने जाएं। तुम जहाँ हो वहीं मेरे मालिक को बुला लेना, वहीं आएगा। यात्रा का 25वां दिन और आप सभी दर्शन कर रहे हैं अमरनाथ सरकार के दरबार में हनुमान जी के 907वीं आभा के दर्शन। सभी को जय सिया राम। यात्रा का आज 25वां दिन आरंभ हो रहा है और नगर उरई से यह यात्रा आरंभ होकर अभी कहाँ जाएगी, अंजनी पंडित जी अभी आने वाले हैं और वह आज की यात्रा के लिए गाइड करेंगे। कल भी रहे और आज देखते हैं। लक्ष्य तो हमने आज 50 हनुमान जी की आभाओं के दर्शन का लिया है। यहाँ पर पूज्य सरकार हैं श्री अमरनाथ मंदिर में सबसे पहली आभा के दर्शन आज के हम कर रहे थे। यात्रा के 808वें हनुमान जी, यात्रा के 909वें हनुमान जी, 910वें हनुमान जी की भी आभा आप मडौरा ग्राम से कर रहे हैं। 10वें हनुमान जी, 911वें हनुमान जी करना भी बहुत कठिन होता है। अभी हमने रोड पर एक जगह पूछा तो उन्होंने मनाही कर दिया कि यहाँ हनुमान जी के मंदिर ही नहीं है। बोले एक मंदिर है गाँव के अंदर, लेकिन यहाँ पर हमें 4-5 हनुमान जी की आभाओं के दर्शन प्राप्त हो चुके हैं। अब यहाँ से अगले गांव के लिए प्रस्थान। तो गाड़ी पीछे छोड़कर अब हम यहाँ से पैदल जा रहे हैं। मंदिर आ ही गया है, थोड़ी सी दूरी पर पैदल चलना पड़ा और उसके बाद मंदिर पर पहुँच गए क्योंकि यहाँ नल वाली लाइन डल रही है इसलिए रास्ता खराब था। यात्रा का 913वां मंदिर ऊसर गाँव में ये यात्रा पहुँची है और यात्रा में मनीष, सौरभ जी और भैया से सचिन भैया, ये तीनों लोग यहाँ मिले हैं जिन्होंने इस मंदिर के बारे में बताया। इस गांव में हनुमान जी की एक ही प्रतिमा इनके द्वारा बताई गई है और भी वृद्धजनों से पूछ लेंगे, अन्यथा इस मंदिर से इस गांव से आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। यात्रा का 914वां दरबार ग्राम गडर में 915वें हनुमान जी की आभा। यात्रा के 916वें हनुमान जी के यात्रा के 917वें हनुमान जी। भैया देख लो चने का खेत, जो चने आप खाते हैं इसी भाजी के बाद ये भाजी टूटती है तो और भी अच्छे चने बनते हैं। और ये पूरा वहां से लेकर इधर यूपी में भैया खेल ही अलग है, मटर और भाजी। आहा, भाजी का साग तो बड़ा अच्छा लगता है लोगों को। यहाँ से लेके पूरा इधर तक भाजी भाजी है। पर हनुमान जी स्वयं प्रकट हुए हैं। ईटमा हम ग्राम में पहुंचे हैं। ये हनुमान जी की आभा स्थानीय लोगों के द्वारा हमें ज्ञात हुआ कि ये आभा हनुमान जी की स्वयं भूमि से मिट्टी में उत्पन्न हुई है, मिट्टी से मिली है। क्या कुछ रहा, यहाँ पर एक पटेल साहब हैं जो यहाँ सेवक है, क्या वाकया हुआ था जब ये आभा कैसे प्राप्त हुई लोगों को? हम लोगों को बस आस्था ये थी कि हनुमान जी जब आए तो मतलब स्वप्न में मतलब ऐसा मतलब आभास हुआ कि यहाँ पे जाना चाहिए, ऐसा ऐसा है तो मतलब बताया। किसको हुआ था ये आभास? जैसे कि हम लोग बागेश्वर गए थे, काफ़ी लोग गए थे। हम लोग वहाँ से लौटे, मतलब बाबा महाराज से आस्था थी। हम लोगों ने 2 बार पैदल झंडा चढ़ाया है। तो वहाँ पे आए तो रात्रि में लेटे, जैसे कि लेटे तो हमें ऐसा लगा अंदाज कि मतलब जैसे मुझसे कह रहा हो कि हम यहाँ पे हैं। तो हम पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो मतलब ज़्यादा कुछ हमें समझ में नहीं आया। सभी को बताया, कहा देख लो चल के, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कुछ बात नहीं। और आए तो बस मिले उनको, तो ऐसे उनका स्नान करा के तो कहाँ ये मिट्टी में फिर खुदाई की थी? हाँ, बस इतना करीब 2 फुट मिट्टी हटाए इनको और बाबा महाराज की वो तो मिले। ये मतलब मूर्ति 2 फुट, आपको ये एग्जैक्ट कैसे पता चला कि इसी जगह हनुमान जी? पूरे खेत में देखा। 2 फुट पूरे खेत में खुदाई हुई? नहीं, खुदाई नहीं हुई। यहाँ पे मतलब ऐसा था, जैसा लगा तो मतलब उनके पास बात की, बाबा महाराज ऐसा अगर है कुछ तो कृपा करो, अपनी दिखाओ कि अगर आप यहाँ पे हो। हम लोग मतलब साधारण है, हम लोग क्या जाने कि आप कहाँ पे हो। अब कोई भगत है नहीं, कोई पूजा अर्चना आपकी जानते नहीं, सेवा आपकी हम कर नहीं पाएंगे, क्या जानेंगे हम। आप ही महाराज कुछ कर कीजिए। तो मतलब थोड़ा सा वो जो मिट्टी का वहाँ पे ढेर दिख रहा था ना, तो उस ढेर को मतलब हाथों से किया, क्योंकि यहाँ पे मतलब जो ताई बोगाई नहीं होती है वैसा हुआ तो मतलब उसमें बस, तो उसमें बाबा महाराज मिले तो उनको स्नान करा के, और जो पंडित जी से विधिवत नियम पूर्वक जो कुछ होता है तो इस तरीके से यहाँ ये आभा विराजमान की गई है। हाँ, मतलब पटेल जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम हिमांशु निरंजन है। हिमांशु निरंजन जी है ये। आप लोग जुड़े रहे राघव की यात्रा से। और हमारी यात्रा का यह 918वां मंदिर था जो दक्षिण दिशा में ईटवा गांव में हनुमान जी विराजमान है। यात्रा के 919वें हनुमान जी। कामना तुम्हारी सच्ची है तो पूरी करेंगे, और अब घात करोगे तो कुछ नहीं हो। जय हो, जय हो। हाँ, ये साफ बात। इनके साथ में झूठ नहीं बोलना चाहिए, इनके साथ में कपट नहीं रखना चाहिए। कहे गए तो हते दर्शन करे, जाने यार कब हो कब नहीं हो। जब हृदय में प्रीत ही नहीं है
विश्वास नहीं है तो क्या है, कहीं कुछ नहीं है, खूब विराजे हैं लेकिन तुम्हारी कामना पूरी नहीं होगी। और अगर विश्वास है तुम्हें तो तुम जहाँ हो तहाँ मेरे मालिक को बुला लेना, वो वहीं आएगा। जय हो जय हो हाँ, हम तो जय हो जैसा तुमको करना है वैसा ही करना। जय हो जय हो। हमारी जय ना हो, उस मालिक की जय हो, परमात्मा की। भगवान जितने देवी देवता 3 लोक हैं उन सबकी कृपा है तो सब कुछ है, उनकी कृपा। आप आशीर्वाद दो दादा की यात्रा अच्छी हो। देखो, धर्म से चलोगे तो भला होगा, जय हो धर्म से चलोगे तो भला होगा, और अगर कपट रखोगे तो कुछ नहीं होगा। जय हो। मैं तो साफ बता दिया, वो हरदम सुख पाता है। आदमी कहता है चौपाएं लगते मार लग के कहते आए तो पूजा करें, दुनिया को मुंह बजाते हैं, लेकिन मुंह बजाने से होता क्या? कहते माला फेरे काट की करें राम से, वो इते उते को देख के लगे वो खाने ठीक है। पर क्रिया पहले श्री मती लगा वो अंग, पराई स्त्री उसे मती लगा वो अंग। वो ऐसी पहनी छुरी है कि जब कोनो कौटाल करोगे वहाँ का आदमी आगे वहाँ मुँह काट लिया, मर गए चले गए। हाँ हाँ, रहे न तब तेज बुद्ध लबलेश। बेटा आप इनको दे आ गए हो प्रभु को, फिर तुम्हारा बेड़ा पार कर। हम कुछ नहीं कर पाते ना, हमारे पास कुछ जो कुछ है मूर्ति के अंदर, भोलेनाथ के यहाँ, भगवती के यहाँ, ये धरती माँ आसक्त हो गई, ये तुमको हर वक्त अपनी गोद में लेंगे। सारी संसार उनका बेटा है, वो सबकी जगत पिता है, कोई किसी का और संसार में नहीं है बेटे। ग्राम टिकटोली में यात्रा के 920 और 921 में हनुमान जी के दर्शन, यात्रा के 922 में हनुमान जी, यात्रा के 923 में हनुमान जी, यात्रा के 924 में हनुमान जी, यात्रा के 925 में हनुमान जी के दर्शन करें, यात्रा के 926 में हनुमान जी। लगभग 20 मंदिर ही हम कवर कर पाए हैं, जबकि वक्त लगभग 2 बजे का हो चुका है। अब देखना होगा फाइनली हम कितने मंदिरों को कवर कर पाएंगे, क्योंकि आज बहुत विलम्ब हो गया था। अब देखते हैं क्या होगा आगे। यात्रा के 927 में हनुमान जी, 928 में हनुमान जी, 929 में हनुमान जी के दर्शन, 930 और 931 में हनुमान जी यही विराजमान है संकट मोचन हनुमान मंदिर में हाईवे पर। यात्रा के 932 में हनुमान जी। तो ये कुकर गांव में हमारी यात्रा चल रही थी। हम कई गांव में गए, कई गांव में ऐसा हो रहा है एक ही मंदिर मिल रहा है, और ये भी होता रहेगा। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर मिले, तो उनके लिए आप लोग, यदि आपके गांव में कितने मंदिर हैं, कौन से एरिया में, यदि आप जालौन एरिया से देख रहे हैं तो आप हमें सूचित करें, डायरेक्ट मैसेज करें राघव की यात्रा पर, और सूची बनाकर आप लोग तैयार रखें। आपके गांव में जब हम आते हैं तो आप लोग सहयोग करेंगे तो जल्दी ये यात्रा पूर्ण होगी और इस यात्रा का लाभ आप लोगों को मिलता है। यात्रा के 933 में हनुमान जी के दर्शन करें, 934 में दर्शन, 935 में हनुमान जी। इमलिया गांव में यात्रा के 936 में हनुमान जी महाराज के दर्शन करें, 937 में हनुमान जी। यात्रा के 938 में हनुमान जी के दर्शन करें, यात्रा के 939 में हनुमान जी, यात्रा के 940 में हनुमान जी, यात्रा के 941 में हनुमान जी का दर्शन करें, यात्रा के 942 में हनुमान जी। कुर्मी उरई में यात्रा के 943 में हनुमान जी, यात्रा के 944 में हनुमान जी। कुर्मी में प्राचीन हनुमान जी की आवा। हम बता रहे थे, हम इसका नाम कुसमी है, जिस गांव में हम है। ये कोंच रोड पर उरई से कोंच जाते समय रास्ते में ये गांव मिलता है कुसमी, और यहाँ पर हमने यात्रा के दर्शन आरंभ किए, और भी आगे देखते हैं कितने मंदिर हैं। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। और ये देखिए, हम चित्रकूट वाले हाईवे से नीचे से निकल रहे हैं। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है,
सामने आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। यहाँ से सीधा चित्रकूट रास्ता जाता है। बहुत मन कर रहा है जाने का, लेकिन अभी नहीं जा सकते हैं। मन बहुत कर रहा है कि चित्रकूट सरकार, कामतानाथ सरकार का आशीर्वाद लेने जाएं। और अभी यहाँ से एक आगे गांव और है, वहाँ से कवर करके वापस पहुँचेंगे। आज रात्रि भी हो रही, विश्राम रहेगा अनुज मामा जी के यहाँ का 945वां मंदिर हम सभी सिद्धपीठ बड़ी माता मंदिर स्वरूसा धाम में कर रहे हैं। ये बड़ा ही प्रसिद्ध माता का मंदिर है। यहाँ पर आप सभी हृदय की हाजिरी अर्पित करें। हनुमान जी महाराज की 945वीं आभा, 946वीं आभा। उबरन सिंह पटेल जी, इसी गांव के हैं आप? स्वरूसा है, खरूसा है। खरूसा इस गांव का नाम है, नाम गलत पढ़ने में आ रहा था। और एक मंदिर इधर और बताया है, तो वहाँ दर्शन आज ये पटेल साहब मदद कर रहे हैं यात्रा में इस ग्राम में। और आप सभी भक्त जो जुड़ते हैं यात्रा में, इन भक्तों का धन्यवाद आप भी कर दिया करें, क्योंकि इनके माध्यम से ही आप देश दुनिया तक जो बैठे हैं दूर दूर, इन भक्तों की सहायता से ही ये मंदिरों के दर्शन हो पाते हैं। ये पुनीत देखिए, राम जानकी श्री राधा कृष्ण धाम लक्ष्मीनारायण मंदिर, ये भी त्र्यंबक तपोभूमि खरूसा धाम उत्तर प्रदेश में है। बड़ा ही दिव्य और पुनीत यहाँ मंदिरों का नज़ारा भव्यता को प्रदान करता है। यात्रा के 947वें हनुमान जी राम दरबार में आप सभी दर्शन करें खरूसा ग्राम में। 948वें और 949वें हनुमान जी। यात्रा के 950वें हनुमान जी। यात्रा के 951वें हनुमान जी। 952वें हनुमान जी की आभा। यात्रा के 953वें हनुमान जी। यात्रा के 954वें हनुमान जी। यात्रा के 955वें हनुमान जी महाराज के दर्शन। यात्रा के 956वें हनुमान जी के दर्शन आप राधा कृष्ण मंदिर में तिवारी जी के मंदिर से कर रहे हैं ग्राम खरूसा में। यात्रा के 957वें हनुमान जी के दर्शन। कहाँ है ससुराल? इधर है, लाहौर के पास है बरई गांव। बरई हो तो है, बरई में हनुमान जी है। हाँ बरई के हनुमान जी करके एक छोटी पुरानी बरई वजह से आओ पर है। पुरानी बरई बहुत दूर है, में डांग टाइप में। आओ डांग में यात्रा में भूख लगने लगी थी बहुत देर से। 5-6 दिन से हमें सोच रहे थे कि ये मटर मिले, मटर के खेत बहुत मिलते थे। ये तो दादा से ली है, लेकिन दादा बता के गए कि इस वाले खेत में जो लगी है वो अच्छी मीठी मटर है। भैया उधर से लेने गया है, मटर का आनंद ले रहे हैं। कल वैसे अनुज मामा जी ने भी गरम गरम मटर खिला दी थी। मटर बहुत फ़ायदा करती है यदि गरम करके इसको खाया जाए तो। अभी हम लोग हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बिल्कुल पास में। ये देखो, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, चित्रकूट जाता है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यात्रा के 958वें हनुमान जी ग्राम बराहा में आप सभी दर्शन कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश जालौन। आप लोग इंटरलॉक पहचानते हैं क्या भैया? कौन कौन इंटरलॉक जानता है? उत्तर प्रदेश वाले तो जानते होंगे, हम बड़े कंफ्यूज थे 3 दिन से लोग इंटरलॉक। और अभी तो दादा कहते सीधे चले जाओ, सीधे जहाँ से इंटरलॉक है। तो वो इंटरलॉक होता है, ये बट्टा जो ईंट सीमेंट की बनती है उसके रोड को इंटरलॉक कहा जाता है। ये इंटरलॉक वाला रोड है। तो यहाँ इसके पास में ये मंदिर था हनुमान जी का, जो हमारी यात्रा का अगला मंदिर। यात्रा के 959वें हनुमान जी के दिव्य दर्शन ग्राम बरहा उत्तर प्रदेश में। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान। यात्रा के 960वें हनुमान जी के बड़े ही दिव्य दर्शन आप सभी को करा रहे हैं। यह हनुमान जी का वो पुनीत स्थान है जिस स्थान पर प्रत्येक मंगलवार और शनिवार 21 सुंदरकांड के पाठ भक्तों के द्वारा किए जाते हैं। सामूहिक सुंदरकांड पाठ बाबा के चरणों में कई पुराने समय से चली आ रही है विधा, और आज भी ये विधा नियमित जारी है। आप सभी बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारी यात्रा के अगले पड़ाव की ओर हम चल रहे हैं। इस गांव का नाम है मलूपुरा गांव है, जहां पर ये मंदिर है। वो बार बार हम पूछते हुए आ रहे हैं, लेकिन विस्मरण हो जाता है। यहाँ भैया अक्षय पांचाल जी मिले हैं, और ये मामा जी की ससुराल है अनुज जी, जिनके यहाँ हम रुके हैं। मामा जी लगते हैं, सत्यम के मामा है। तो अभी इस मंदिर पर दर्शन करके, और भैया ने मटर प्रसाद यहाँ भी दे दिया है। तो आज
मटर प्रसाद ही बहुत चल रही है यहाँ पर, क्योंकि ये जो गढ़ है ये मटर का गढ़ माना जाता है। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मटर होती है, मीठी मटर, अर्किल मटर सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में होती है। बुंदेलखंड क्षेत्र के ये पूरा जो एरिया है जालौन जिला का, ये सबसे ज़्यादा मटर बाहुमूल्य क्षेत्र है। 961 में हनुमान जी महाराज शिवालय में विराजमान हैं मलुपुरा ग्राम में। यात्रा के 962 में हनुमान जी ग्राम मलुपुरा में खेड़ापति सरकार। यात्रा के 963 में हनुमान जी की आभा के दर्शन करें आप सभी, और उरई नगर से यात्रा का अगला मंदिर दर्शन करें। यात्रा के 965 में हनुमान जी के दिव्य दर्शन करें आप अस्पताल के बाहर स्थित संकटहारी हनुमान जी महाराज के। 966, 967, 968 एवं 969, 970, 971 में हनुमान जी के दर्शनों के साथ हमारी यात्रा ठड़ेश्वरी मंदिर में विश्राम हुई आरती के साथ। तो इसी के साथ यात्रा का आज 25वां दिन उरई नगर में ही विश्राम ले रहा है, और आप सभी लगातार जुड़े हुए हैं राघव की यात्रा के साथ। आज के दिन के साथ यात्रा के पूरे मंदिर, तो आज तक की यानी 25वें दिन की यात्रा का सफर 971 मंदिरों तक पहुंचा है, और इसी के साथ आज के दिन अकेले में यानी 25वें दिन में 65 मंदिरों के दर्शन, 65 हनुमान जी की अलग अलग आभाओं के दर्शन प्राप्त हुए हैं। आप लोग राघव की यात्रा से जुड़े रहें, और आप सभी को एक बार हम विनय सर से मिलाना चाह रहे हैं। इनके बहुत शिष्य आज यात्रा में, आपने अभय जी को देखा, अक्षय जी मिले, ये विनय सर और वैसे हमारे बड़े मामा जी ये लगते हैं। इनका सियाराम भी आप लोग एक्सेप्ट करें, और आप भी कमेंट में जय सियाराम लिखते हुए आध्यात्मिक पुण्य फल की प्राप्ति करें। सभी को सियाराम, राधे राधे। एक और शख्सियत ये भैया गोपी है, इनका वैसे नाम बहुत अच्छा है, संकल्प इनका नाम है, और ये विनय जी के यानी बड़े मामा जी के सुपुत्र हैं। इनको पूजा पाठ का बहुत शौक है, और पूजा पाठ के साथ साथ ये विशेष कौन सा अध्ययन करते हैं आप? ICS बोर्ड में। मतलब ये ऐसी शिक्षा में पढ़ते हुए भी आज भी संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। तिलक और शिखा दोनों रखकर ये आज आंग्ल सभ्यता, जो अंग्रेजी भाषा का उपयोग और अंग्रेजी भाषा के माध्यम से अध्ययन का जो दौर चला है, उस दौर में भी भारतीय संस्कृति की रक्षा करने में दायित्व निभा रहे हैं। ऐसे भैया गोपी संकल्प जी को धन्यवाद, और आप सभी को शुभ रात्रि, जय सियाराम। मिलेंगे 26वें दिन की यात्रा के साथ।